सोनभद्र जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुल गई है। एक ही दिन में प्राइवेट अस्पतालों में 2 मौतें हुई हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिले में बिना मानकों को पूरा किए प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां अनुभवहीन डॉक्टरों को रखकर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। हर बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होता। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लगातार हो रही मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला सहारा हॉस्पिटल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया। कर्मा थाना क्षेत्र के जोगनी निवासी मुमताज अपनी पत्नी नसीरा बेगम 42 वर्ष को अस्पताल में बच्चेदानी में गांठ का ऑपरेशन कराने आई थी। डॉक्टरों की सलाह पर ऑपरेशन से पहले ब्लड बैंक से खून का इंतजाम किया गया। पति का अब आरोप है कि ब्लड चढ़ाने के दौरान कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। बार बार कहने पर भी अस्पताल स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया और कहा मर जाएगी तो मर जाए, लेकिन डॉक्टर रात में नहीं आएंगे। नियति पर भी देखिए, अंदेशा के अनुसार भोर में मसीरा की मौके पर मौत हो गई। वहीं मौत के बाद अस्पताल संचालक ने शव को परिजनों के साथ जिला अस्पताल भेज दिया। वहां परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोधी चौकी पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अब मोर्चरी में रखवा दिया है। मुमताज अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जुगनी, जिला सोनभद्र, कर्मा थाना। क्या हुआ है, मामला क्या था? सर, हमारे यानी कि मेरी औरत जो थी उसको बच्चेदानी में गांठ पड़ गया था। क्या नाम था उसका? नसीरा बेगम। हाँ। और उसको मैं इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया था, तो बोले कि इसको ब्लड कम है। कहाँ लेके गए थे? सहारा हॉस्पिटल लेकर गए थे सर, ठीक। जो धर्मशाला के आगे था सहारा, वहाँ लेकर गए थे। तो बोले कि ब्लड कम है। हम बोले ठीक है सर, हम ब्लड ला रहे हैं, ब्लड चढ़ा दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ब्लड लाओ, हम चढ़ा देंगे। मैं सरकारी हॉस्पिटल जो ब्लड बैंक है, मैं वहाँ से ब्लड लेकर गया, उनको दिया सर ब्लड। तो रात में यानी कि मैं लेकर जब गया वहाँ पे, तो मैं 6:30 बजे वहाँ पहुँच गया सर। उसके बाद मैं 2.5 घंटा तक सर मैं अपने पेट में, बोले कि 1 घंटा इसको पेट में रखो फिर चढ़ाएँगे। हम सर 2.5 घंटा लेकर पेट में बैठे रहे, कोई हमारे पास नहीं आया चढ़ाने के लिए। तो जिस नंबर से हमारे फ़ोन गया हमारे मोबाइल पे, मैं उस नंबर पर फ़ोन किया, सर मैं 2.5 घंटा हो गया, मैं ब्लड लेकर बैठा हूँ, कब चढ़ेगा मेरा ब्लड? बोले उनको भेज रहा हूँ। फिर आधा घंटा बाद वो भेजे सर, यानी कि 9 बज गया सर। 9 बजे लोग करने के फिर उसको यानी ब्लड चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते जब 12 बजी सर, तो इसका पेट में बहुत ज़्यादा यानी जलन होने लगा। वो बोला कि मर जाएंगे मर जाएंगे। उसमें जो यानी कि स्टाफ था वो बोला कि मर जाओ, हम क्या करेंगे, ऐसे बोल करके फिर वो अपना फिर यानी कि उसको फिर चला गया। और उसके बाद सर कोई डॉक्टर उसमें नहीं था ना कुछ था। हम यानी कि परेशान थे। कब मौत हुई है? इसका मौत सुबह 7 बजे हुई है सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर यानी कि जब यानी कि वो सुबह 6:30 7 पौने 7 बजे पर डॉक्टर को फोन किया। एक डॉक्टर आए, उन्होंने यानी उसको फिर ऊपर लेकर गए, ऑक्सीजन देने लगे। फिर उसका जीव पूरा वाइट हो गया। मैं बोला तो पूरा जीव वाइट हो गया, बोल नहीं पा रही है, कैसा आप लोग क्या कर रहे हैं इसको? तो बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे ये चीज़ कोई ऐसा चीज़ था, ऑक्सीजन था, बोला कि यहाँ नहीं लोढ़ी मिलेगा, इसको तुम लोढ़ी लेकर के जाओ। तो उसका सब कुछ वहाँ पे खत्म हो गया। नहीं उसका यानी कुछ बोल पा कुछ नहीं करी, तब हिंदू सब बंद कर दी। बोले तुम लोढ़ी लेकर जाओ, वहाँ पे यानी कि सब हो मिल जाएगा ऑक्सीजन। सर वहाँ से हमको यानी कि जबरी यहाँ पे हम बोले, तुरंत हम बाहर निकले, तो मैं बोले कि देखो ये खत्म हो गई है, आप मत लेकर जाइए मत, लेकिन उनको ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे भेज दिए। क्या चाहते हैं प्रशासन? सर हम न्याय चाहते हैं उनके साथ। यानी वो बहुत ज़्यादा हमारे पास, हमारी पत्नी एकदम चल कर गए थे सर, शाम को वहाँ पे गई, अब वहाँ का CCTV कैमरा खंगाने गए, तो वहाँ पे शाम को चल रही थी, अपने से दौड़ रहे देख रहे थे, बाहर गई, पानी लेकर आई, नमकीन लेकर आई, हमको भी दी, अपने भी खाई, एकदम अच्छे से हंस बोल रहे थे, सब कुछ एकदम सही था सर। ये सब सिर्फ ब्लड चढ़ाने के वक्त ऐसा किए सर, यानी उसको ये सब मार डाले। और सब यानी कि मारते मारते सर, यानी कि जब पानी तो उसको ब्लड बंद किया, उसके बाद भी यानी पानी इतना चढ़ा, इतना सुई लगाने लगे। पुलिस को तहरीर दे दिए हैं? पुलिस को सर यानी कि साहब आए थे, चौकी इंचार्ज आए थे उनके, उनसे मैं पूरा बता दिया, बात बता दिया, और लिखित में नहीं दिया हूँ। एक और पत्रकार सभा उनसे मैं बताया, मैं डॉक्टर साहब अंदर भी बताया मैं उनको ये बात, यानी कि वो पूरा लापरवाही था, कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था सर, न कुछ कोई इलाज हुआ न कुछ हुआ। सोनभद्र जिले के सहारा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। कर्मा थाना क्षेत्र के जोगनी निवासी मुमताज अपनी पत्नी नसीरा बेगम 42 को बच्चेदानी में गांठ के ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाए थे। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले ब्लड चढ़ाने के दौरान कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। बार बार अनुरोध के बावजूद स्टाफ ने अभद्रता की और कहा कि मर जाएगी तो मर जाए, डॉक्टर रात में नहीं आएंगे। दुर्भाग्यवश भोर में नसीरा की मौके पर मौत हो गई।
जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहां परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोडी चौकी पुलिस ने हस्तक्षेप कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं अब लापरवाही का मामला तूल पकड़ रहा है। पूरे मामले पर सीएमओ डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि भारत हॉस्पिटल अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, जिसे तत्काल सीज कर दिया गया है और वहां भर्ती अन्य मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से CSC चौपन भिजवा दिया गया है। क्षेत्र में अन्य अवैध हॉस्पिटलों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी को निर्देशित भी किया जा चुका है। पिछले महीने से लेकर अभी तक की 7 मौतें हो चुकी हैं जो अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। तो इसको देखते हुए क्या कार्रवाई की? देखिए, हमारे जानकारी में जो अब तक आई हुई है, विगत लास्ट मंथ में जो है 2 डेथ हुआ था 2 हॉस्पिटलों में, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था और दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल की डेथ की जो है उनकी बॉडी की पोस्टमार्टम हुई है और उसकी समिति गठन हुआ। उसकी जो है जांच रिपोर्ट जो है हमारे पास आ चुकी है। जो एक की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को चली गई है, दूसरी की भी जो है हमारे पास आ चुकी है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है अपने लिए माफीनामा करने के लिए, तो उसके प्रति भी जो है हमने उसका इंस्ट्रक्शन जारी कर दे दिया। बाकी जो है हाँ, आज की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2 हुई है। जो एक जो है हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, एक सीवियर एनीमिक महिला कोई मरीज है उसका डेथ हुआ, लेकिन अभी हमारे पास जो है इसकी जो है लिखित रूप में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जानकारी मुझे है कि एनीमिक मरीज का डेथ हुआ है हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। एक घटना हुआ है जो कोन क्षेत्र में कोई भारत हॉस्पिटल जो है अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था, वहाँ पर किसी बच्चे को जो है डेथ हुआ है। हमने नोडल को भेज दिया, उस हॉस्पिटल को तत्काल सीज कर के लिए SDM को सूचना दिया, CO को भी सूचना दिया, तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। जो हॉस्पिटल निकल रहा है तो उसको जिला का जो नोडल क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा ना कि जब भी किसी भी हॉस्पिटल को तब तक चलाया नहीं जा सकता जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो। अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन का हॉस्पिटल आ रहा है तो अवैध है, ये दंडनीय अपराध है। नहीं, ऐसे देखिए ये जनपद बिल्कुल आप नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी जनपद में बकायदे ये भ्रमण भी करते रहते हैं लोग, जो इस तरह के अन्य शास्त्र होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होता है। बहुत शास्त्र सीज भी किए गए, FIR किए गए, बंद भी किए गए हैं। जनपद में ऐसी बात नहीं, जो भी इस तरह के मिलते हैं हॉस्पिटल कार्रवाई की जाती है।